इस वीडियो में मैं तुम्हें 50 तरह के शेक्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा वो चीज़ जो एक्चुअल में वर्क करती है, जो मेरे लिए वर्क करी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने यूज़ किया है, सिंपल चीज़ें जो मैंने खुद यूज़ करी हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। मतलब पंप भी बढ़िया आता है वर्कआउट करने के बाद, साथ के साथ जो तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो। स्टार्टिंग में तुम अच्छे से ग्राइंड कर पाते हो, हर रैप्स को, हर सेट को तुम अच्छे से फील कर पाते हो। मतलब तुम्हें लगता है कि भाई तगड़ा वर्कआउट हुआ है आज। वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो प्री वर्कआउट्स। तो सबसे पहले ही बता दूँ प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट्स में होता क्या है? प्री वर्कआउट का मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफ़ीन। मैं ब्रांडेड प्री वर्कआउट्स की बात कर रहा हूँ, जो कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे कि मसल ब्लेज वगैरह बनाती हैं ना। तो उनके उनमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि बीटा ओलेनाइन, टॉरिन वगैरह, ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें। लेकिन सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है, जो हेल्प करता है वर्कआउट के वक्त अलर्ट रहने में और जो किक भी देता है, वो इंग्रेडिएंट है कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है? वो हमारी स्लीप को सप्रेस कर देगा, हमें जो नींद आ रही होगी, और हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देगा, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देगा। और इसकी रेंज होती है सेफ लिमिट, तो उसकी बात नहीं करेंगे। कैफ़ीन को तुम घर पे भी कंज्यूम कर सकते हो कॉफ़ी से। मतलब कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन होता है। अब ये जो अमाउंट है ये तय नहीं है कि कॉफ़ी में कितना कैफ़ीन होगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। 2 रुपये वाली जो नेस्कैफ़े आती है ना, उसमें अराउंड 35 से 45 mg तक कैफ़ीन होता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो तुम्हें क्या करना है, उसे ले लेना है। तुम्हें वाटर लेना है, एक ऐसी चीज़ में जिसे तुम गर्म कर सको। गैस पे वाटर लेना है, अराउंड 300 ml के आसपास तुम्हें वाटर लेके गर्म कर देना है। और जैसे ही बॉईल होने लगे हल्का सा, उसमें तुम्हें पाउच डालने हैं। 2 पाउच ठीक है, मतलब अच्छा, कुछ तुम्हें थोड़ा बहुत विजिबल इफेक्ट देंगे। लेकिन अगर तुम सीरियस वर्कआउट करना है और तगड़ा इफेक्ट चाहिए, तो 3 पाउच से ज़्यादा डालो। मतलब हद से ज़्यादा मत डाल देना, 10-20 पाउच मत डालना। 3-4 पाउच या 5 पाउच लास्ट, ये बहुत है। 3 जो है एक बढ़िया सेफ वेल लिमिट है। मतलब तुम्हें कोई स्लीप से रिलेटेड इशू भी नहीं होगा और तुम अच्छे से वर्कआउट फील भी कर पाओगे। 2 भी ठीक है वैसे। अगर तुम्हारा एवरीडे रेगुलर वर्कआउट हो रहा है तो 2 तुम डाल सकते हो, वरना मैं अगर तुम्हें फील करना है तो तुम 3 डालो पाउच। पाउच डालने के बाद तुम्हें इसमें और कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है, ना चीनी ना कुछ। बस थोड़ी देर बॉईल होने लगो, जैसे महक छूट जाए, महक आने लगे, तुम्हें उसे अपने शेकर में या फिर जिसमें भी तुम पीने वाले हो उसमें मिला लेना है। और बस उसमें थोड़ा सा, लाइक 50 ml या फिर थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना नहीं, हद से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तुम्हें दूध डालना है इसमें। दूध मैं क्यों डलवा रहा हूँ उसमें? इसलिए क्योंकि जो कॉफ़ी ना, अगर जो कॉफ़ी पियोगे ना तुम पानी में मिला के, और तुम पहली बार पी रहे हो, तुम पिए नहीं जाएगी, इतनी कड़वी होती है वो। खैर मैं तो अब पी लेता हूँ क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन स्टार्टिंग में तुम पे पी नहीं जाएगी। इसलिए पी भी लोगे अपनी विल पावर बना के, फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए दूध मिला लोगे तो वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी। और हद से ज़्यादा दूध इसलिए मत मिलाना क्योंकि दूध में होते हैं प्रोटीन एंड फैट्स। वो क्या करते हैं, वो जो है ना हमारे कैफ़ीन के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं। स्लो मतलब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा वो, और कुछ नहीं। तो जितना धीरे वो एब्जॉर्ब होगा उतना ही उसका असर कम होगा, और जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा उतनी तगड़ी वो किक देगा। तो इसलिए उसे पानी में कंज्यूम करना बेस्ट है। थोड़ा सा दूध मिला लोगे तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। और फिर इसे पी लेना है। तुम्हें कब पीना है? वर्कआउट से 20 मिनट से पहले, 15-20 मिनट पहले पी सकते हो। ऐसे नहीं कि वर्कआउट करने वाले हो तभी तुरंत पी के जा रहे हो, नहीं। या फिर 1 घंटा पहले पी ली, नहीं। 20-30 मिनट पहले पीना एक सेफ, मतलब एक अच्छा वो है पीरियड, गोल्डन पीरियड या स्वीट स्पॉट है। वर्कआउट से पहले 20-30 मिनट तुम्हें ये पी लेनी है। और दूसरी चीज़ है हमारी बनाना। बनाना में क्या होता है? केले में, केले ऐसी पॉपुलर नहीं है, वो एक्चुअल में वर्क करते हैं इसलिए पॉपुलर हैं। तुम्हें केले जो होंगे वो क्विक डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिशन होता है जो हमें पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, प्रोटीन से भी ज़्यादा एनर्जी एंड फैट से भी ज़्यादा एनर्जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ बेकार है, ये चीज़ चाहिए, मैं बस कह रहा हूँ एनर्जी जो तुम्हें वर्कआउट्स में रिक्वायर्ड रहती है, ग्लूकोज। तो वो जो देता है ना कार्बोहाइड्रेट, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो हमें जल्दी
उसके इफ़ेक्ट्स फ़ील होते हैं, मतलब कि हम वर्कआउट में उसे इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तुम केला खा लो, दो, एक केला ठीक है, जितने भी तुम खा सको उतने, हद से ज़्यादा ही मत खा लेना कि भाई भरी का पेट और अब मन ना कर रहा वर्कआउट करने का। और ये भी केले भी तुम्हें 20-30 मिनट पहले ही कंज्यूम करने हैं। और ये दो चीज़ हो गई। ये तो दो चीज़ बात कर दी मैंने फिज़िकली खाने की। मैं तीसरी बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल प्री वर्कआउट की। और इस बात की मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल प्री वर्कआउट कई केसेस में, ये जो ईटेबल प्री वर्कआउट है ना, इनसे भी बेहतर काम करता है। क्यों? साइकोलॉजिकल प्री वर्कआउट से मेरा मतलब है अपनी वो मेमोरीज़ याद करना, वो चीज़ें जो तुम्हें किक देती हैं कोई हार्ड काम करने को, फेलियर तक जाने को। तुम समझ रहे होगे ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि कई बार तुमने एडिट्स भी देखे होंगे, जैसे कुछ बंदे पुराने चैट्स देख रहे हैं ब्रेकअप के, एंड कुछ बंदे अपनी वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं कई बार इमेजिनरी सिनेरियोज़ बनाता हूँ या वर्थ रियलाइज़ करता हूँ या फिर पास्ट को देखता हूँ अपने, तब मैं फेलियर को हिट कर पाता हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल प्री वर्कआउट मेरे लिए कई केसेस में बेस्ट वर्क किया है। इवन दो मैंने ये जो दोनों प्री वर्कआउट्स बताए ना, मैंने पहले यूज़ भी नहीं करता था, अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही इन्हें यूज़ करना शुरू किया और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन इससे पहले मैं इतना हार्ड ट्रेन कर पाता था जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं साइकोलॉजिकली खुद को मजबूत बना लेता था। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ सबके लिए अलग अलग है। जैसे मेरे लिए कुछ भी हो सकता है कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करके हिट कर पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई और बात हो सकती है जिसे तुम रियलाइज़ कर करके सोच सोच के अपने आप को रेज में ले जा रहे हो, रेज मोड में। तो ये 3 प्री वर्कआउट हैं जो तुम्हारे पास तुम इजीली, बहुत इजीली, मतलब कम पैसों में, क्योंकि 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच कितने का ही आएगा, 2 बनाओगे तो 4 रुपये की, 3 बनाओगे 6 रुपये की, या बनाना भी इतने महंगे नहीं आते। तो ये तुम घर पे इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और ये तो साइकोलॉजिकल है, फ्री है। तो अगर तुम्हारे पास क्रिएटिन वगैरह है तो तुम इन्हें कंज्यूम करो, मैं मना नहीं करूँगा, बट एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना जो मैंने बताया। पहले ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो।